की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि राजकुमारी हैं और उनमें से एक लड़की का नाम राजकुमारी है और दूसरी लड़की का नाम माया है जो कि एक दासी की बेटी है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है और वहीं हम दूसरी तरफ एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रसा देवी है जो कि लड़कियों को और सुंदर बनाती है और उन्हें प्यार के तरीकों के बारे में बताती है। तारा और मारा दोनों ब्यूटीफुल बनना चाहती हैं ताकि वो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और हम देखते हैं कि माया अपनी मौसी के साथ रहती है क्योंकि वह एक दासी थी। उसे तारा के पहने हुए कपड़े पहनने के लिए मिलते थे और उसे यह बात बहुत बुरी लगती थी और इसलिए वह अपनी मौसी से इस बारे में बात करती है और फिर उसकी मौसी उसे बताती है कि तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम एक दासी की बेटी हो। तारा का एक भाई है जिसका नाम विक्रम था और विक्रम माया को पसंद करता था और विक्रम माया से शादी करना चाहता था, लेकिन माया विक्रम को पसंद नहीं करती थी। माया अपनी मौसी से बात कर ही रही होती है कि तभी विक्रम वहां आ जाता है और माया को परेशान करने लगता है। इसके बाद ये दोनों अपने डांस क्लास में जाते हैं जहाँ पर इनकी टीचर इन्हें डांस सिखा रही होती है। वहाँ माया अच्छा डांस कर रही थी लेकिन तारा अच्छे से डांस नहीं कर पा रही थी। इस बात को लेकर तारा को माया से बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे दोनों बहुत बड़ी होती हैं और फिर एक दिन एक राजा इन दोनों के महल में आता है और उसके सामने तारा और माया दोनों डांस करती हैं। माया यहाँ तारा से अच्छा डांस करती है इसलिए राजा उसे एक कपड़ा गिफ्ट करता है, लेकिन तारा को ये सब अच्छा नहीं लगता और फिर से माया को देखकर जलती है। कुछ दिनों बाद तारा माया से कहती है कि कुछ दिनों बाद अब उसकी शादी है तो तुम इन कपड़ों को उसकी शादी में पहन के आना। राज सिंह नाम का एक राजा तारा से शादी करने के लिए आता है। उसकी नजर माया पर पड़ती है और वो तारा की जगह माया पर को देखने लगता है, लेकिन तारा इन दोनों को देख लेती है इसलिए वह माया को वहाँ से जाने के लिए कहती है और तारा माया की बेइज्जती करती है और माया अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी इसलिए वो रात में अच्छे कपड़े पहनकर राज सिंह के पास जाती है और माया इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और जब राज सिंह माया को देखता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों पास आते हैं और यहीं पर टांग उड़ जाती है। माया और राज सिंह की टांग उठाते हुए विक्रम देख लेता है। इसके बाद तारा और माया सिंह की शादी हो जाती है। उसके बाद माया तारा के पास आती है और उससे कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारी इस्तेमाल की हुई चीजों को पहना है लेकिन आज तुम मेरी इस्तेमाल किसी चीज को अपने जीवन भर भोगोगी। तारा समझ जाती है कि वो राज सिंह की बात कर रही है कि राज सिंह उसकी टांग उठा चुका है और तारा यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है और वह कुछ अपने ससुराल चली जाती है। और कुछ दिनों बाद विक्रम माया से शादी के लिए पूछता है लेकिन माया उससे शादी करने के लिए इनकार कर देती है और उसके बाद विक्रम उसकी सारी सच्चाई सब लोगों को बता देता है कि राज सिंह ने उसकी टांग उठाई थी। उसके बाद उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर माया अपनी मौसी से मिलती है और उसके बाद उसकी मौसी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर माया राज सिंह के राज्य में पहुँचती है। वहाँ उसे जयसिंह नाम का एक आदमी मिलता है जो कि मूर्तियां बना रहा था और वह काफी दिनों से एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसकी नजर माया पर पड़ती है और वह माया को इमेजिन कर उस मूर्ति को बना देता है। और उसके बाद जब वह फिर माया को रसा देवी के पास लेकर जाता है तो माया रसा देवी के पास काफी दिन रुकती है और यहाँ पर वो काफी कुछ सीखती है कि किस तरह उसे टांग उठवानी चाहिए। धीरे धीरे जयसिंह भी माया को पसंद करने लगा है लेकिन वह अपनी मूर्ति को बनाने में लगा रहता है और माया की वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। और एक दिन राज सिंह यहाँ पर घूमने के लिए आता है, तभी उसकी नजर उस मूर्ति पर पड़ती है और जब राज सिंह उस मूर्ति को देखता है तो उसे माया की याद आने लगती है और उसके बाद वह जयसिंह से पूछता है और जयसिंह उसे माया के बारे में बता देता है और वो उसे बताता है कि उसने माया को देखकर इस मूर्ति को बनाया है। उसके बाद राज सिंह माया को ढूंढने लगता है और जब माया को ये बात पता चलती है तो वह खुद ही राज सिंह के महल में चली जाती है और फिर इस महल की दासियां माया को अच्छे से तैयार करती हैं ताकि वो रात में अच्छे से टांग उठवा सके। लेकिन वही तारा वहां आ जाती है और वो माया को तारा से दूर रहने के लिए कहती है और फिर राज सिंह की माँ तारा को बताती है कि हम रानियां हैं, हमारा काम है वंश को आगे बढ़ाना और ऐसी दासियों का काम है राजा को सुख देना। और राज सिंह रात में शराब के नशे में होता है और वो रात को हर एक अलग अलग लड़की की टांग उठाता था। उसका मंत्री उसे आकर बताता है कि उसके राज्य में किसी और राजा ने हमला कर दिया है, लेकिन फिर भी राज सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी इसी ऐशो आराम में गुजार रहा था। इसके बाद वो माया के पास जाता है और फिर माया की टांग उठाता है। इसके बाद जयसिंह ये कहता है कि उसे माया की एक और मूर्ति बनानी चाहिए, परंतु यहाँ पर जयसिंह कुछ नहीं बोलता है और राज सिंह अपने आदमियों के साथ चला जाता है। राज सिंह के जाने के बाद जयसिंह माया से शादी करने के लिए कहता है। माया जयसिंह की बात मान जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माया विक्रम को अपने राज्य में बुलाता है और उसके अपंग होने का मजाक उड़ाता है, जिस बात पर विक्रम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपना बदला लेने के लिए दुश्मन देश से मिल जाता है और वो राज सिंह के राज्य के बारे में दुश्मन को सब कुछ बता देता है। और वही हम जयसिंह को देखते हैं जो कि माया के पास होता है और वही दोनों आपस में काफी मजे कर रहे होते हैं और इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में राजा को पता चल जाता है और फिर राजा जयसिंह को अपने सैनिकों से पकड़वा लेता है। माया तारा के पास जाती है और उससे मदद मांगती है कि वह जयसिंह को छुड़ाने में उसकी मदद करे और वह उस महल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। तारा माया से कहती है कि वो राज सिंह
को नहीं रोक सकती है, लेकिन वो जयसिंह से उसकी एक बार मुलाकात जरूर करवा सकती है। और फिर माया जयसिंह से मिलती है और फिर वो जयसिंह से कहती है कि वो राजा को मनाने की कोशिश करेगी और जयसिंह को इस कैद से आजाद करवा लेगी। और उसके बाद माया जयसिंह से राजा से कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर तुम जयसिंह को मत मारो। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है और वह अगले दिन हाथी से कुचलवा कर जयसिंह को मरवा देता है। माया दूर से दूसरी तरफ इस सब को देख रही होती है, पर वह कुछ नहीं कर पाती और फिर दूसरी तरफ दूसरा राजा अटैक कर देता है और इस लड़ाई में राज सिंह भी मारा जाता है। और उसके बाद हम माया को देखते हैं जो कि विधवा की तरह इस जैसे बहुत दूर जा रही होती है। और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त होती है। धन्यवाद।